क्वेसेंशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को, जहाँ पे फुतारो बैठा रहता है और पढ़ रहा रहता है। तभी वो सोचता है कि जो कैंप था वो पूरी तरीके से बर्बाद था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तभी वहाँ पे आ जाती है नीनो और वो वहाँ पे आने के बाद देखती है फुतारो के हाथ में बंधे हुए अपने बैंड को। फुतारो कहता है कि यहाँ के लोगों को लग रहा है कि असल में मैं यहाँ के डायरेक्टर का बेटा हूँ। तो फिर नीनो कहती है कंप्लेन करना बंद करो, क्योंकि यहाँ के सारे बिल उनके फादर पे कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वो पे कर रही है। लेकिन फिर फुतारो कहने लगता है उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे नीनो सबसे पहले उसे देखने आएगी। नीनो कहती है वो बस यहाँ पे ऐसे ही आई थी। तभी उसे आवाज़ आती है किसी के आने की और वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पे योत्सुबा आती है और वो कहती है क्या नीनो यहाँ पे है। और उसके बाद वहाँ पे आ जाती हैं मीकू और इचिका। योत्सुबा आके कहती है फुतारो से मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम जिंदा हो। तभी उसे स्मेल आने लगती है कि यहाँ पे आस-पास नीनो है। नीनो कहती है उसे मेरे परफ्यूम की स्मेल का पता चल गया है। और तभी इचिका कहने लगती है फुतारो से क्या वो ठीक है। फुतारो कहता है हाँ। तभी मीकू कहने लगती है अगर उसे कोई भी ज़रूरत हो तो वो उनको बुला सकता है। लेकिन फुतारो कहता है उसे कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर इचिका उसके सर के ऊपर मारती है और कहती है उसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो देती है स्कूल के सारे नोट। उसको लेने के बाद फुतारो कहता है क्या तुम अभी भी स्कूल जा रही हो। तो फिर इचिका सोचने लगती है कि हाँ वो स्कूल जा रही है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि वो ऐसे नहीं छोड़ना चाहती, सिर्फ इसीलिए वो स्कूल जा रही है। उसके बाद इचिका अपने मन के अंदर सोचने लगती है फुतारो के बारे में और कहती है क्या वो फुतारो को ही होना था। तभी देखती है मीकू फुतारो के खाने को और वो कहती है क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। फुतारो कहता है उसे भूख नहीं, लेकिन मीकू उसे ब्रेड खिलाने लगती है और फिर इचिका भी उसके मुंह के अंदर एक ब्रेड को ठूस देती है। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी योत्सुबा पकड़ लेती है नीनो को और नीनो कहती है क्या तुम कोई डॉग हो। और फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मीकू कहती है उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। फुतारो फिर सोचता है हाँ उसे सच में अब पहले से अच्छा लग रहा है। फिर फुतारो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम अब ठीक हो तो तुम स्कूल जा सकते हो। फुतारो कहता है उसे चिंता है सिर्फ और सिर्फ उन बेवकूफ़ों की ज्ञान की जिसे उन्हें पढ़ाना है। तभी हमें दिखाया जाता है उन चारों को जो कि बात कर रही रहती हैं एक दूसरे से। फुतारो उनके पास आता है और फिर वो कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो। तो फिर वो सभी कहती हैं उन्हें इंजेक्शन लगवाना इसलिए। और फुतारो कहता है उसे पता था कि वो लोग यहाँ पे उसे देखने नहीं आई हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है एक वार्ड बॉय और वो फुतारो को अपने साथ ले जाता है। फुतारो जाते हुए देखता है एक आदमी को जो कि कहता है मुझे उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ तुमसे बेस्ट की। और फुतारो लेट के सोचता है आखिर वो आदमी था कौन, और वो शायद फुतारो से पहले भी मिल चुका है। फिर फुतारो सोचने लगता है अपने बचपन के बारे में और फिर वो सोचता है उसी लड़की के बारे में जिससे वो मिला था क्योटो के अंदर, और वो लड़की उसी आदमी के साथ थी शायद। तभी फुतारो उठता है और कहता है आखिर वो इन सभी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा है। और फिर उसे वही लड़की दिखाई देने लगती है। फुतारो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो जब ध्यान से देखता है तो वहाँ पे इत्सुकी बैठी रहती है। तो फुतारो कहता है इत्सुकी से शायद उसकी बहनें उसे ढूंढ रही थी। इत्सुकी कहती है उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तभी इत्सुकी पूछती है फुतारो से आखिर वो किस बारे में सोच रहा है। फुतारो कहता है कुछ नहीं। तो फिर ये सुन के इत्सुकी को गुस्सा आती है और वो कहती है वो तब तक उसे घूरती रहेगी जब तक वो उसे सच ना बताए। फुतारो कहता है वो भी उसे घूरेगा। लेकिन तभी वहाँ से दो नर्स जा रही रहती हैं उनके ऊपर हंसते हुए, और उसके बाद ये देख के वो दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद फुतारो बताता है कि वो आज से 5 साल पहले गया था क्योटो एक ट्रिप के लिए, और वो लोग वहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे रहते हैं गेम खेल के। और फुतारो सभी के साथ मज़े करता है और एक लड़का वहाँ पे पढ़ रहा रहता है। फुतारो उसके पेजेस को फेंकते हुए कहता है यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन्हें दिखाता है एक कैमरा जो कि वो अपने पापा का लेके आया था। तभी वो लड़का और फुतारो की एक दोस्त दोनों ही उस पेपर को उठाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी जा रहे रहते हैं तो फुतारो काफ़ी फ़ोटोज़ खींचता है। फिर फुतारो एक्टिंग करने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर फुतारो सोचने लगता है अब वो उन सभी से अलग आ गया है और अब उसे बोरिंग चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। फिर फुतारो सोचने लगता है आखिर वो करे क्या। तभी फुतारो अपने कैमरे के अंदर कुछ देखता है, लेकिन वहाँ पे एक मोटी सी औरत आ जाती है और वो कहती है तुम मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। फुतारो कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी फ़ोटो का करूँगा क्या। तभी वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो लेडी कहने लगती हैं कि ये लड़का उनकी बिना पूछे फ़ोटो खींच रहा है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर फुतारो से उसका कैमरा मांगते हैं। फुतारो देने लगता है,
लेकिन तभी वो सोचता है कि उसके अंदर उसकी क्लास की दोस्त की फ़ोटोज़ वगैरह है और ये सोच के वो काफ़ी डर जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है उसने सब कुछ देखा है, फुतारो ने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही कोई फ़ोटो ली है। लेकिन कहानी की एंड आते आते फुतारो कहने लगता है कि एक धमाका हुआ जिससे पृथ्वी खत्म हो गई। इत्सुकी कहती है तुमने कहानी के एंड को नहीं बताया है, लेकिन तुमने जो भी कहानी में बताया है उससे वो ये इतना कह सकती है कि उस दिन के बाद से तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। और फिर फुतारो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी चीज़ें वो क्यों याद कर रहा था। तभी इत्सुकी कहने लगती है क्या वो भी फुतारो की तरह बदल सकती है। और फुतारो जब इत्सुकी को देखता है तो उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देख के फुतारो काफी हैरान रहता है। तो फिर इत्सुकी कहने लगती है फुतारो से उसे ना घूरने के लिए और फुतारो कहता है माफ करना। फिर इसके बाद इत्सुकी कहने लगती है इस एग्जाम में पास होने के लिए उसके पास एक लकी चार्म है और उसे देख के फुतारो कहता है ये तो वही है जो कि उस लड़की ने खरीदा था। और फिर फुतारो अचानक से उठ के इत्सुकी से पूछने लगता है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। इत्सुकी कहती है कि ये सब कुछ उसे शायद किसी ने दिया था। और उसके बाद वो कहता है कहाँ पे। तो फिर इत्सुकी कहती है शायद 5 साल पहले क्योटो में। और फिर फुतारो कहता है इसका मतलब है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी की चारों भी आ जाती हैं और फिर नीनो इत्सुकी को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। फुतारो सोचता है ज़रूर ये कोई ना कोई कोइंसिडेंस होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी एक जैसे बाल करके खड़ी रहती हैं और वो फुतारो से कहती हैं आखिर फुतारो ने उनसे ऐसा बाल करने के लिए क्यों कहा है। फुतारो उन्हें कुछ टेस्ट पेपर दिखाता है और कहता है इसके अंदर से किसी ने नाम को फाड़ दिया है और जब वो आज सुबह यहाँ पे आया था तो उसे ये सारे पेपर दिखाई दिए थे। तभी फुतारो योत्सुबा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है जिससे योत्सुबा काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर मीको और नीनो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। तभी फुतारो कहता है उन्हें कोई ना कोई प्लान चाहिए होगा जिसकी मदद से वो लोग पता कर सकते हैं कि आखिर ये सारे टेस्ट पेपर किसके हैं। तभी योत्सुबा कहती है उसकी मम्मी बचपन में कहती थी कि अगर कोई मुश्किल हो तो एंजल्स उनकी मदद करेंगे। फिर फुतारो कहता है इससे उसकी कोई मदद नहीं होगी। आगे फुतारो उनसे कहता है कि वो फुतारो को बेवकूफ़ कहें। नीनो उसे काफ़ी खतरनाक तरीके से, लेकिन इससे फुतारो को कुछ भी पता नहीं चलता है। और फिर वो मीकू से कहने लगता है। उसके बाद इत्सुकी कहने लगती है इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी इचिका काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से कहती है असल में उनकी 5 नहीं 6 बहनें हैं। ये सुन के फुतारो काफ़ी हैरान हो जाता है। ये सुन के योत्सुबा आके इचिका से पूछने लगती है आखिर वो बहन है कहाँ पे। तभी फुतारो कहता है उन सभी को फिर से एग्जाम देना होगा और जिसके सबसे कम नंबर आएंगे वही होगा जिसके ये सारे टेस्ट पेपर हैं। वो सभी एग्जाम देने लगते हैं। इचिका कहती है कि वो इन सभी चीजों के लिए तैयार थी पहले से और फुतारो को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि वो इचिका ही थी। तभी इचिका सोचती है हो सकता है कि वो हैंडराइटिंग मिलाने वाला हो। तो फिर वो अपनी हैंडराइटिंग को बदल के लिखती है और फिर वो कहती है उसका काम हो गया। फुतारो उसका टेस्ट पेपर लेता है और उसके सर के ऊपर रख के कहता है वो सारे टेस्ट पेपर तुम्हारे हैं इचिका। इचिका कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। फुतारो कहता है कि तुमने जो बी लिखा है वो वैसा ही है जैसा कि उस टेस्ट पेपर में था। ये सुनने के बाद इचिका उससे माफ़ी मांगती है और कहती है हाँ ये सच है वो टेस्ट पेपर उसी का है। तभी बाकी सभी का भी टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। वो सभी के टेस्ट पेपर लेके फुतारो देखता है और कहता है ये क्या सभी के अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। कोई किसी चीज़ को किस तरीके से लिखता है और कोई किसी चीज़ को। और फिर वो काफ़ी गुस्से में कहता है इसका मतलब है कि तुम सभी ने अपने सारे टेस्ट पेपर छुपाए। और फिर नीनो कहने लगती है इचिका से तुम्हें पहले ही उन्हें छुपा देना चाहिए था। फुतारो कहता है आखिर इन सभी का क्या होगा। तभी इत्सुकी धीमी आवाज में फुतारो से कहती है ये सब कुछ तुम उसी लिए कर रहे हो ना ताकि तुम पता कर सको कि आखिर वो लड़की है कौन, क्योंकि तुम्हें शक है कि वो हम 5 में से ही कोई एक है। फुतारो कहता है हाँ वो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था। फुतारो उस लड़की का चेहरा याद करते हुए कहता है अगर कोई फुतारो से 5 साल पहले मिला है तो अपना हाथ ऊपर करे, लेकिन कोई भी नहीं करता। और फुतारो कहता है उसे पता था कि वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो सकती। और फिर फुतारो कहता है तुम्हारे इतने कम नंबर आए हैं इसलिए तुम सभी को पूरे दिन पढ़ना होगा। और वो मीकू के ऊपर हाथ रखते हुए उसे नीनो कह देता है जिससे मीकू काफ़ी नाराज़ हो जाती है। एपिसोड के एंड में फुतारो कहता है कि ये सभी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी हैं।